नमस्कार बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हमारा अगला अध्याय संज्ञा। संज्ञा जिसे कि अंग्रेजी में नाउन भी कहते हैं। आपको पता है कि संसार में परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और उन सभी चीज़ों को हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। तो इन नामों को ही किसकी उपमा दी जाती है? संज्ञा की उपमा दी जाती है। और इसमें कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है, किसी भी चीज़ का सौंदर्य या गुण हो सकता है। इन सभी चीज़ों को हम किसकी उपमा देते हैं? संज्ञा की उपमा देते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी। किसी जाति, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु जाति के लिए, सुंदरता भाव के लिए, मोहन व्यक्ति के लिए और दिल्ली स्थान के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि संज्ञा किसी भी चीज़, स्थान, भाव, व्यक्ति के लिए प्रयोग की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बेटा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहती हैं। केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या हमें उदाहरण के रूप में ताजमहल की तस्वीर दी जा रही है। यहाँ पे हम इंडिया गेट भी ले सकते हैं, दिल्ली का लाल किला भी ले सकते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके नेम भी ले सकते हैं, रामचरितमानस, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में आएंगी। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। ये सब क्या हैं? ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के तीसरे भेद भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, चढ़ाई, थकावट आदि। अब हम यहाँ पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो बेटा, मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होती हैं जिन्हें हम समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो पहले हम यहाँ पढ़ेंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहती हैं। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो, बहुलता यानी बहुत सारी चीज़ों का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दाल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्द समूह का बोध कराती हैं। उदाहरण के लिए मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धोंद, जमावड़ा, सैलाब, यूथ, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि। ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनसे हमें किस चीज़ का बोध हो रहा है? इनसे हमें एक बड़े ग्रुप का बोध होता है, क्योंकि आपको पता है ये सब चीज़ें जब होती हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो उसको हम किसकी संज्ञा देते हैं? समूहवाचक स्वरूप की संज्ञा देती हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव तथा ऐसी वस्तु जिसे नापा तोला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी,
लोहा, लकड़ी, पानी, पीतल, तांबा, तेजाब, शराब, दूध, घी, दही, जल, खून, तेल, पारा आदि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आपको पता है कि जैसे दूध, दही हम तो किलो के हिसाब से लेते हैं, उसका नाप तोल करके लेते हैं, सोना चांदी का नाप तोल करके लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके उदाहरण हैं? ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा की उदाहरण हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो संज्ञा है बेटा, उसका भी रूप परिवर्तन होता है। तो संज्ञा का रूप परिवर्तन कैसे होता है? संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। ये परिवर्तन किस रूप में होता है? आइए पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा, बुढ़ापा, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यत्व। तो ये क्या था? जातिवाचक संज्ञा से। अब विशेषण से गर्म, गर्मी, मीठा, मिठास, कठोर, कठोरता, नम्र, नम्रता। अब क्रिया से चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, रोना, रुलाई, दौड़ना, दौड़। अब सर्वनाम से अपना, अपनापन, निज, निजत्व। अव्यय से, अव्यय होते जो जोड़ते हैं शब्दों को, दूर, दूरी, समीप, समीपता। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ हमें कुछ उदाहरण वाक्य के रूप में दिए जा रहे हैं। जैसे देवी जातिवाचक संज्ञा है, उससे क्या बना? दुर्गा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का था। आगे गोस्वामी जातिवाचक संज्ञा, उससे तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कई जगह पर वीर यानी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे हम बोलते हैं देवी दुर्गा, अभी मैंने जैसे पढ़ के बताया, देवी किसका स्वरूप बता रहा है? जातिवाचक का, दुर्गा व्यक्तिवाचक का। हम बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी जातिवाचक और तुलसीदास व्यक्तिवाचक। भीम वीर, भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा का और वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है। संज्ञा के रूप में लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों के रूप में भी बदलती हैं। अभी हमने पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, इस रूप से उनमें परिवर्तन होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि लिंग, वचन और कारक आदि चिन्हों के कारण भी इसके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे लड़का खाता है, तो हम क्या लेंगे? किसी स्त्री के लिए लड़की खाती है, अर्थात लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, वचन के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन हो गया। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। ने यहाँ पे क्या लगा? अभिव्यक्ति लगी, कारण की विभक्ति लगी, तो कारक चिन्ह के आधार पर उसमें परिवर्तन आ गया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि संज्ञा वाला विषय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।